रहस्यमयी चोरी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और खुशहाल लोग। इस राज्य के राजा थे वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी थी चंद्रिका। राजा वीरेंद्र बहादुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी जल्दी गुस्सा कर बैठते थे। वहीं रानी चंद्रिका बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुबह दरबार में एक किसान घबराया हुआ आया। उसने कहा, महाराज, मेरी पूरी फसल रात में कोई चुरा ले गया। राजा ने तुरंत सिपाहियों को जांच का आदेश दिया। लेकिन अगले ही दिन एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, मेरा सोना चोरी हो गया। फिर तीसरे दिन एक और व्यक्ति आया जिसकी गाय गायब हो गई थी। धीरे धीरे पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। लोग रात में सोने से भी डरने लगे। हर किसी को लगने लगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है। राजा वीरेंद्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। रात में चौकसी और सख्त कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद चोरी बंद नहीं हुई। चोर हर बार इतनी चालाकी से आता कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रानी चंद्रिका यह सब ध्यान से देख रही थी। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। इसे महल और पहरे की पूरी जानकारी है। एक रात उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि चोर बाहर का नहीं, बल्कि हमारे ही राज्य का कोई व्यक्ति है। राजा पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर बोले, अगर ऐसा है तो हमें उसे पकड़ना और भी जरूरी है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक योजना बनाऊंगी जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। राजा ने उनकी बात पर भरोसा किया। पूरे राज्य में उत्सुकता फैल गई कि अब रानी क्या करने वाली है। सभी लोग आशा करने लगे कि अब इस रहस्य का अंत जरूर होगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी योजना जिसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। जादुई घड़े की चाल। अगले दिन रानी चंद्रिका ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि महल में एक जादुई घड़ा रखा जाएगा। उन्होंने कहा, जो भी चोर होगा, अगर वह इस घड़े को छुएगा तो उसके हाथ अपने आप काले हो जाएंगे। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अब तो चोर बच नहीं पाएगा। वहीं असली चोर यह सुनकर घबरा गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने घड़ा छुआ तो पकड़ा जाऊंगा। अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया गया। नौकर, सिपाही, मंत्री और महल के सभी कर्मचारी, सब लोग लाइन में खड़े हो गए। एक एक करके सभी को घड़े के पास जाकर उसे छूना था। असल में घड़े में कोई जादू नहीं था। वह बिल्कुल साधारण घड़ा था। यह सिर्फ रानी की एक चाल थी। एक एक करके सभी लोग घड़े को छूते गए। कुछ लोग मजाक में हंस भी रहे थे, लेकिन रानी चंद्रिका हर किसी को ध्यान से देख रही थी। वह सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि चेहरे के भाव पढ़ रही थी। तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, रामू। वह महल का पुराना सेवक था। रामू बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जब उसकी बारी आई तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन घड़े को छुए बिना ही वापस लौटने लगा। रानी तुरंत समझ गई। उन्होंने कहा, रामू, तुमने घड़ा क्यों नहीं छुआ? रामू हकलाने लगा, माँ डॉट, मुझे डर लग रहा था। रानी मुस्कुराई और बोली, यही तो हमें चाहिए था। राजा वीरेंद्र हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, लेकिन उसके हाथ तो काले नहीं हुए? रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, घड़े में कोई जादू नहीं था, लेकिन चोर के मन में डर जरूर था। इतना सुनते ही रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला,
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं ही चोर हूँ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी लोग रानी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि रामू की चोरी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसे जानकर सबका दिल पिघलने वाला था। मजबूरी और दया। रामू रोते हुए बोला, महाराज, मैंने चोरी जरूर की, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने रानी की ओर देखा। रानी चंद्रिका ने धीरे से कहा, महाराज, हर अपराधी बुरा नहीं होता। राजा वीरेंद्र ने रानी से कहा, आपकी बुद्धिमानी ने हमें बिना खून बहाए जीत दिला दी। रानी मुस्कुराई और बोली, असली जीत वही होती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। सुख, शांति और नई शुरुआत। अब सूर्यगढ़ में शांति लौट आई थी। लोग फिर से खुश रहने लगे। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, बाजारों में रौनक वापस आ गई। रामू अब पूरी तरह बदल चुका था। वह ईमानदारी से काम करता और जरूरतमंदों की मदद भी करता। लोग उसे अब सम्मान की नजर से देखने लगे। राजा वीरेंद्र भी बदल गए थे। अब वे हर निर्णय लेने से पहले सोचते और रानी से सलाह जरूर लेते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, महाराज, आपके राज्य में न्याय और दया दोनों हैं, इसलिए यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, यह सब रानी चंद्रिका की बुद्धि का परिणाम है। रानी ने विनम्रता से कहा, राजा की ताकत और प्रजा का विश्वास, यही असली शक्ति है। धीरे धीरे सूर्यगढ़ पूरे देश में एक आदर्श राज्य बन गया। अंतिम सीख, बुद्धि और ताकत दोनों जरूरी है। हर इंसान को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।